ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए आज जुलाई 2002 की अखंड ज्योति में छपे हुए लेख को पढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व नजदीक था। वर्षा की हल्की फुहारों से प्रकृति रसमय हो रही थी। ग्रीष्म का ताप कप का वाष्प बनकर विलीन हो गया था। धरती की माटी में पड़े हुए बीज शायद अब अंकुरण की तैयारी में लग गए थे। बाहर के इस वातावरण का शिष्य साधक के अंतःकरण से अद्भुत मेल था। साधक के अंतःकरण को भी गुरु कृपा की अमृत वृष्टि होने तक कठिन तप से तपना पड़ता है, लेकिन गुरु कृपा की हल्की फुहारें पड़ते ही उसकी समूची आंतरिक प्रकृति रसमय हो जाती है। साधना के बीज उसके अंतःकरण की उर्वर भूमि में अंकुरित होने की तैयारी करने लगते हैं। गुरु कृपा आध्यात्मिक जीवन के प्रत्येक रहस्य को खोलने वाली दिव्य शक्ति है। गुरु की कृपा से सारे असंभव संभव हो जाते हैं। पर ये गुरु कृपा हो कैसे? इस महाप्रश्न की हलचलों को शायद अंतर्यामी परम पूज्य गुरुदेव ने अनुभव कर लिया था। अखबार पढ़ते हुए वो हल्के से मुस्कुराए और फिर से अखबार के पन्नों में अपनी नजर टिका दी। ये वर्ष 1987 के दिन थे। मार्च महीने की नवरात्रि से गुरुदेव ने ब्रह्म वर्चस्व के लोगों को लेखन सिखाना शुरू किया था। सभी की बटी हुई पारियां थीं। एक समूह में 3 या 4 लोग थे। प्रत्येक समूह के लोगों को अपनी पारी में गुरुदेव के पास जाना पड़ता था। हर एक समूह की सप्ताह में 2 पारी होती थी। सब लोग पुस्तकालय में पढ़ते, उपयुक्त अंशों को खोजते और बाद में जैसा भी बन पड़ता उसे लेखबद्ध करते। इस तरह लिखे गए लेखों को गुरुदेव सुना और सुधारा करते थे। उनकी टिप्पणियां बड़ी मार्मिक होती थीं। इस समूचे क्रम में महत्वपूर्ण लेख या लेखन नहीं था। महत्वपूर्ण होता था गुरुदेव को सुनना और विभिन्न विषयों पर उनके विचारों से परिचित होना। यदा कदा लेखों से हटकर भी वो कुछ बताया करते थे। ये क्षण बड़े ही अनुभूतिपूर्ण और दिल को छूने वाले होते थे। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ कि मन में उठ रहे प्रश्नों व उद्वेलनों को अंतर्यामी कृपालु गुरुदेव ने जान लिया और उनका समाधान करते हुए अपने जीवन के कुछ संस्मरण कह सुनाए। आज भी उन्होंने हाथ के अखबार को सोफे के पास रखी हुई छोटी टेबल पर रखा। सोफे से उठे और धीमे किंतु दृढ़ कदमों से चलकर पास में पड़े हुए अपने तखत नुमा पलंग पर आकर बैठ गए। उनकी आंखों में करुणाजन्य आर्द्रता एवं तप की प्रखरता के बड़े ही अद्भुत स्वरूप की झलक थी। होठों पर प्रायः उपस्थित रहने वाला मधुर हास्य था। उनके समूचे मुखमंडल पर आज यही तेजस्विता और मधुरता विकीर्ण हो रही थी। उन्होंने पलंग पर बैठते हुए अपने सामने टाट पर बैठे हुए लोगों से पूछा, क्यों लड़कों, क्या सोच रहे हो तुम लोग? सोचने वाला इस तरह पूछने पर एकदम अचकचा गया। उसे सूझा ही नहीं कि वो क्या कहे। बस मन में आया कि गुरुदेव स्वयं ही बता दें कि आखिर गुरु कृपा कैसे होती है, कैसे मिलती है, गुरु का प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ता है। पर कोई भी प्रश्न बाहर आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन मन में आपस में ही धक्का मुक्की करते हुए प्रश्नों के इस हाल को गुरुदेव ने अनुभव कर लिया। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कहने लगे, प्रकृति कभी किसी सत्पात्र को वंचित नहीं रखती है। अब देखो ना, धरती सूरज के तप में तपी तो बरसात आ गई। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। तप से पात्रता मिलती है और पात्रता से अनुदान मिलते हैं। गुरु कृपा के लिए क्या करना पड़ता है? पूछने वाले ने गुरुदेव को प्रसन्न भाव से बोलते हुए देखकर आखिर हिम्मत जुटा ही ली। शिष्य बनना पड़ता है, गुरुदेव बोले। अपने अंदर शिष्यत्व पनप गया हो तो गुरु अपने आप ही शिष्य को ढूंढते हुए आ जाते हैं। स्वयं न भी आए तो ऐसे शिष्य को अपने पास बुला लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद इसी तरह मिले थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके घर के पास जाकर ढूंढ लिया था। फिर धीरे से बोले, बेटा, मेरे गुरु भी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आए थे।
इसके लिए मुझको बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस जब से मैंने होश संभाला, अपने अंतर मन को भगवान की ओर, आदर्शों की ओर लगाता गया। मन को इस बात के लिए पक्का किया कि संसार की वासनाओं, कामनाओं के पीछे नहीं भागना है। जिंदगी भगवान के लिए जीनी है। भगवान सबके मन की बात जानते हैं। बस उन्होंने मेरे मन की बात भी जान ली और अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे गुरु को मेरे पास भेज दिया। मेरे गुरु ने आते ही अपनी कृपा मेरे ऊपर उड़ेल दी। तब से लेकर आज तक हर रोज, हर दिन उनकी कृपा की वर्षा थमने का नाम ही नहीं लेती। मैं लेते लेते थक जाऊं, पर वे देते देते नहीं थकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? पूछने वाले की भावनाओं में व्याकुलता, आतुरता थी। वह अंतःकरण में शिष्यत्व को उपजाने वाले रहस्यमय ज्ञान को जान लेना चाहता था। गुरुदेव भी आज करुणा के साकार रूप बनकर शिष्यत्व का मर्म बताने के लिए तैयार थे। उन्होंने पूछने वाले की ओर गंभीर नजरों से देखा, फिर कहने लगे, मैंने गुरु को कभी भी भगवान से अलग नहीं जाना। मेरा गुरु ही मेरे लिए भगवान है। इस बात को मैंने केवल कहा और सोचा नहीं, बल्कि पल पल उम्र भर जिया। अपने गुरु की कृपा, सामर्थ्य एवं प्रेम पर इस तरह से विश्वास किया जैसे कि दूध मुहा बच्चा अपनी माँ पर करता है। गुरु को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे गुरु मेरे जीवन आधार बन गए। बेटा, एक बात मैंने और की। मैंने अपने गुरु से कभी भी कुछ नहीं मांगा। उनके चरणों पर अपने को लुटाकर स्वयं को धन्य माना। जिस दिन से मुझे मेरे गुरु मिले, उस दिन से मैंने अपनी चिंता छोड़ दी। अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उनके हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो गया। मेरा कब क्या होगा, न कभी इसकी चिंता की, न परवाह की और न इसके लिए कभी परेशान हुआ। मन में सदा एक सरल विश्वास रहा, मेरे गुरुदेव जो कुछ भी मेरे लिए आवश्यक समझेंगे वो अपने आप कर देंगे। मुझे अलग से कुछ करने और सोचने की भला क्या जरूरत है। यदि मन में कभी कोई चाहत आई तो बस वो ये थी कि मैं अपने गुरु की हर कसौटी पर खरा उतरूं, उम्र भर उनका सच्चा शिष्य एवं सेवक बना रहूं। मेरी यही भावनाएं गुरु कृपा के लिए चुंबक बन गईं। गुरु कृपा के बादल चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर आते रहे और मेरे ऊपर बरसते रहे। धीरे धीरे मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण मेरे गुरु का घर बन गया। ये कहते हुए गुरुदेव थोड़ा भावुक स्वर में बोले, अब तो बेटा स्थिति ये है कि मैं अपने में कहीं अपने को खोज ही नहीं पाता। मेरे गुरु ही मेरे रोम रोम में, मन में, प्राण में, जीवन में समाये हुए हैं। वही सब कुछ बन गए हैं। वही नियंता हैं, वही सूत्रधार हैं, वही संचालक हैं। जीवन में जो कुछ है सो वही हैं। गुरुदेव के इन उद्गारों में उनकी प्रगाढ़ भावनाओं का उजाला था। एक अलौकिक चमक थी जो बहुत ही साफ अनुभव हो रही थी। कहते कहते उनका स्वर बदल गया। उसमें वेदना की कसक उभर आई। वो गंभीर होकर बोले, बेटा, मैं भी तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम सब ने अपने द्वार दरवाजे बंद कर रखे हैं। जिधर से भी घुसने की कोशिश करो, उधर ही अहम का पहरा नजर आता है। हर तरफ क्षुद्रताएं एवं संकीर्णताएं रास्ता घेरे हैं। जब कभी भी सूक्ष्म रूप से तुम लोगों की बातें सुनता हूं तो हल्केपन के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी वैसा ही चमत्कार हो जैसे कि मेरी जिंदगी में हुआ, तो शिष्य बनो। इस तरह पास बैठना मिलना भी कोई पास होना या मिलना है। सच्चा मिलन तो वो है जब शिष्य की अंतर्चेतना अपने गुरु की अंतर्चेतना से मिलती है। समर्पण, विसर्जन एवं विलय की अनुभूति पाती है। तब आती है जीवन में पूर्णता। तब पता चलता है गुरु पूर्णिमा का अर्थ। गुरुदेव के इन स्वरों में उनका शाश्वत प्राण है। इन्हें जीवन में विचार बनाकर नहीं, कर्म कौशल बनाकर उतार पाएं तो ही समझें कि हमने इस गुरु पूर्णिमा में उन्हें भक्तिपूर्ण रीति से प्रणाम किया और गुरु पूर्णिमा का सच्चा अर्थ समझा। आज के लिए इतना ही।
आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।